हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 9th का मैथ्स, और मैथ्स में हम सीख रहे थे पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हमने क्या है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, आज हम उसको सीखेंगे, ठीक है। और बात वही रहेगी, क्या रहेगी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो लेट के लीजिए पोलिनोमियल अपने पास, लेट पोलिनोमियल अपने पास है px = x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जहां a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और a, b, c किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को, ठीक है। अच्छा, पहला बस तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात नहीं किया था। जितनी ज्यादा डिग्री होगी, एक मिनट, जितनी ज्यादा डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मान लीजिए 2 है, तो उसमें जीरोस कितने होंगे, जीरोस एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, 2। कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा डिग्री होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी ज्यादा डिग्री होगी, उतना ही क्या होता है, जीरोस उतना होता है या उससे कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, क्या है, डिग्री 3 है, तो उसमें जीरोस कितने होंगे भाई, जीरोस ऑलमोस्ट कितने होंगे, 3। एटमोस्ट कितने होंगे, 3। ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3। उससे कम भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 4। तो जीरोस एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, 4। बात समझ में आई? तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला आपको, डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो जब डिग्री 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है, जैसे कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। कितने जीरोस हो सकते हैं, अगर डिग्री 2 है तो जीरोस कितने हो सकते हैं, 2। तो हमारे अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस। क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, जीरोस है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब किसी के दिमाग में इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे इन दोनों को तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस। जो सम ऑफ जीरोस आता है वो आता है -b/a। कितना आता है, माइनस का b/a। अगर आप ध्यान से देखें, माइनस ये जो b है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और a क्या है, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आई? वही किसी ने इसको प्रोडक्ट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। किसी ने प्रोडक्ट कर दिया मतलब अल्फा इंटू बीटा कर दिया, तो वो कितना आता है, c/a। क्या आता है, c/a, ठीक है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। आया समझ में? और a क्या होता है, a कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि माइनस बी बाई ए कैसे आता है और ये सी बाई ए कैसे आता है। तो इसको हम अपने आने वाले अगला चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आप याद कर लीजिए कि जो सम ऑफ जीरोस होता है क्या आता है माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या होता है सी बाई ए, जहां बी का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट क्या है वो देखिए, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are alpha and beta is given by अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस दे रखा है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोस पता है और आपसे पूछे क्या पूछे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या राइट करोगे वो होता है k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोस, तो एक्स लिख दो, अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या लिख दो t लिख दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये समझ में आया कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको जीरोस दे रखा हो, क्या चीज दे रखा हो जीरोस दे रखा हो और आपसे पूछे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए, तो जब जीरोस दे रखा हो और आपसे पूछे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ तो उस समय कौन सा उसका फॉर्मूला क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जहां अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ये समझ में आया आपको? मिटाओ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, एक साथ सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta. A quadratic equation is given a quadratic equation whose roots are alpha and beta is given by कैसे देखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अगर आपको अल्फा बीटा जो रूट्स देखे हो, याद है पिछले लेक्चर में रूट्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, रूट्स यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ध्यान से रखना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके लिए क्या यूज किया हमने रूट्स, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम क्या यूज करते हैं जीरोस, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है इक्वल टू 0 कर दो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, जब इक्वल टू 0 करोगे तो ये मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ ये बच जाएगा ना। देखो ये लिखा हुआ है कि जब ये अल्फा और बीटा रूट्स दिया हो, क्या दिया हुआ रूट्स मतलब आपको समझना चाहिए रूट का मतलब रूट किसके लिए यूज होता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, किसके लिए यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा बीटा दिया हो और आपसे पूछे किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपसे पूछा अल्फा और बीटा दे रखा हो, अब बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी नोट करिए, नहीं समझ में आया अभी आगे समझ में आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। नोट डाउन करिए इसको, कोई दिक्कत? अरे आया समझ में भाई? नोट करिए, अब क्वेश्चंस लेते हैं, आगे बढ़े। मिटाऊं? चलो मिटाते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दे रखा है, लिख लीजिए इसको पोलिनोमियल, लेट कर लीजिए पोलिनोमियल px दे रखा है, ये px है, क्या है px क्या दे रखा है आपको ax स्क्वायर
माइनस का 6x माइनस 6, ठीक है। बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल आता है? c बाय a, है ना? हाँ। प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना रखा आपको? 4 इक्वल्स टू c कितना है? एक कांस्टेंट टर्म आ गया, तो माइनस 6 अपॉन a कितना आ गया? a कितना आ गया? a, तो a कितना रहेगा? माइनस का 6 बाय 4, काटो 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखिए। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है जिसका एक जीरो, ये पोलिनोमियल है, लिख लीजिए पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल क्या रखा आपको? px इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है, ठीक है। क्या बोला है? इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो अब ये क्या है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक कौन होता है? अल्फा, दूसरा कौन होता है? बीटा। बात सही है? सही है। तो क्या बोला? इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का एक जीरो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब अगर एक जीरो है तो दूसरा कौन सा जीरो उसका रेसिप्रोकल, मतलब उसका उल्टा। जैसे मान लीजिए इसका एक जीरो मैं मान लेता हूं अल्फा, तो इसका दूसरा जीरो क्या होगा? 1 बाय अल्फा। क्या होगा? 1 बाय अल्फा। बात समझ में आई? क्यों क्या बोला? क्योंकि रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल। अगर मैं मान लूं एक जीरो क्या है इसका? अल्फा, तो इसका दूसरा जीरो क्या होगा? 1 बाय अल्फा। बात समझ में आई? अब देखो ये बन गया अपना अल्फा, ये क्या बन गया? बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। क्या निकाल लो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो तो अल्फा इंटू बीटा, ये किसी को आता है? c बाय a। किसी को आता है? c बाय। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? ये अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय अल्फा, ये किसी को लगेगा? c बाय a। c कितना है? 6 है अपॉन a कितना है? ये a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कितना है? a स्क्वायर प्लस 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अल्फा से अल्फा मरेगा, कितना आएगा? 1 6 से अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6 है, तो कितना आएगा? ये a स्क्वायर माइनस का 6 है प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फैक्टराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस का 3 है, माइनस का 3 है प्लस का 9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। तो a कॉमन आ गया, तो a माइनस 3 कॉमन आ गया, a माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इनटू a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आएगा? a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा? a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a कितना आएगा हमारा? 3। कितना आएगा? 3। दिखाई दे रहा है? एक मिनट दिखाई दे रहा है। एक मिनट में इसको यहां सॉल्व करता हूं। ये तो दिखाई दे रहा है ना? अरे ये तो दिखाई दे रहा है, दे रहा है। एक मिनट में साइड में कर देता हूं, ये भी मिटा दो। इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो। कर लिया? कर लिया। इसको मैं मिटा के यहां सॉल्व कर देता हूं। क्या करता है ये? अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना? a स्क्वायर माइनस का 6 है प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। करिए। a स्क्वायर माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 है प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। a कॉमन आ गया, a माइनस 3 कॉमन आ गया, a माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। इसका मतलब a माइनस 3 एक फैक्टर, a माइनस 3 इक्वल्स टू कितना? 0। दोनों सेम है तो इसका लिख सकता हूं a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a कितना रहेगा? 3। कितना रहेगा? 3। तो a की वैल्यू कितना रहेगी? 3। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में? इसको मिटा देना, इसको रफ कर देना। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था ना, ठीक है? इसको रफ कर देना। इसको मैंने फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, इसको नोट करो भाई। कर लिया? अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चंस ऑलरेडी 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है? 2019 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसी वैल्यू फाइंड करिए? k की सच दैट, ये पोलिनोमियल दे रखा आपको,
पोलिनोमियल क्या रखा है, px सेट कर लीजिए पोलिनोमियल को, क्या रखा है आपको, x का स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस, इसके जीरोस का सम ऑफ जीरोस बोले तो सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बोला है ना, it has sum of its zeros equal to, क्या है, बराबर है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनके जीरोस का प्रोडक्ट, तो इनके जीरोस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा टू बीटा, वैसे क्या बोला है, हाफ। बात समझ में आई, ये लैंग्वेज समझ में आया, has sum of its zeros equal to, सम ऑफ जीरो बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोस होंगे, दो, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा का सब मतलब सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनके जीरोस का प्रोडक्ट है क्या, हाफ। बात समझ में आई। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, क्या होता है, माइनस का बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए इंटू में 2, कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस का माइनस, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ गया, माइनस का k प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं, a कितना आ गया, a बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं, c कितना होता है, कांस्टेंट टर्म, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन कितना, a कितना है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, k प्लस 6 इक्वल्स टू 2 से 2 मरा, ये कितना बच जाएगा अपना, 2k माइनस 1, ये कितना आएगा हमारा, इधर बुलाओ, k माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 6, ये कितना आएगा, माइनस का k इक्वल्स टू माइनस 7, तो k कितना आएगा, 7, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन इस समझ में आया अभी, लैंग्वेज समझ में कैसे किया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्या रहता है, लिखो पॉलिनोमियल को पहले, तो आपको क्या हो गया है, px इक्वल क्या रहता है आपको, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7, ठीक है, क्या बोला, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 अपॉन ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना आ गया, 4 सॉरी, तो माइनस 3 बाय 4, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, सी बोले तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 7 अपॉन ए बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 4, तो 7 बाय 4, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चीज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ऐसे हम लोगे तो क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे कितना रहेगा, अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी है तो बीटा ये अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा आपको, अल्फा प्लस बीटा दे रखा आपको -3 बाय 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 7 बाय 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना रहेगा, -3 बाय 7, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ऐसे हम लोगे तो ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये तो देखो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, ये लिख लिया आपने, इसको नोट कर लो, मैं मिटाना चाहता हूं, इसको मिटाऊं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, सोचो समझ में कैसे, a प्लस बी का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ये -2 अल्फा बीटा है, तो 2 प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा काटेगा ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, आगे आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा,
अगर आप साइंस लेके पढ़ेंगे ना आगे, या आप मैथ्स बैकग्राउंड लेंगे 11th में, तो ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इसका। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा है -3/4, तो -3/4 होल स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/4, ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 -14/4, एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये कितना आएगा 9, 4 के बारे में 16, 4 बार में 14 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 4 16, 4 है 5, और ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 16 में से 9 हो गया 6 3 9 10, 16 में से 9 घटाओ 8 4 28 बचेगा ना, 16 में से 9 हो गया 7 बचेगा ना, अरे 16 में 10 6 7 8 9 7 बचेगा ना, 5 में से 47 माइनस 47 पर कितना बचेगा 16, समझ में आया। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया भाई, माइनस का 47 अपॉन में 16, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा कितना रखा है 7/4, 7/4 4 अपॉन में 4 कट जाएगा ये 4 बार में, तो कितना बच जाएगा माइनस का 47 7 चौका 28, तो ये रहेगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, नोट करिए। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अब आपके सामने 3 क्वेश्चंस है, एक एक करके इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इन तीनों में से एक कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपका, इस साल भी 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल px इक्वल क्या दे रखा है x का स्क्वायर प्लस x -2, और अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरोस, क्या है अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरोस, ठीक है। अगर अल्फा बीटा से जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो ना, इसे मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है भाई -b/a, माइनस b कितना है इसका, b बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 अपॉन a बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो कितना आएगा -1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है c/a, c कितना है इसका -2 अपॉन a कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है ना a 1, कितना आ गया -2। लेकिन हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। आइए जरा इसको देखते हैं, किसकी वैल्यू बताना है 1/अल्फा -1/बीटा, तो एलसीएम लूंगा तो बीटा यहां चला जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अपने पास अल्फा इंटू बीटा तो पड़ा हुआ है, लेकिन बीटा माइनस अल्फा नहीं पड़ा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिएगा बीटा माइनस अल्फा कैसे निकालते हैं। हमारा बीटा माइनस अल्फा को कैसे निकालेंगे, अंडर रूट बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, -4 बीटा अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या अगर अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, दोनों बात सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस आता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में, बहुत ही काम का फॉर्मूला दोनों, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा बोले तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, -4 टाइम्स अल्फा बीटा, कोई दिक्कत और आया समझ में, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये बताओ, ये अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है, अल्फा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा -2, अरे कितना रखा है अपॉन अल्फा बीटा कितना रखा है, अल्फा बीटा -2, ये -8 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 कितना होता है भाई 3 अपॉन कितना आ जाएगा -2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -3/2। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, ये बात समझ में आया। माइनस क्या होगा प्लस 4 दूनी 8 और 8 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 को क्या लिखते हैं 3
अपॉन -2, तो -3/2 इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, बोला है फाइंड करो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम, अच्छा देखो क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, एक दे रखा है आपको -5। दूसरा कैसे दे रखा है, प्रोडक्ट क्या रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक ना बोले तो अल्फा इंटू बीटा, एक ना रखा आपको 6। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना रखा है 6। और आपसे क्या डिमांड किया है, आपसे डिमांड किया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जीरोस दे के आपसे पूछे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, तो क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कैलकुलेट करते हैं px इक्वल्स टू, बताओ बोलो k इनटू में x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझ में आई, k की जगह के x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना रखा है -5, तो ये आ जाएगा -5 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना रखा है 6। आया समझ में, तो कितना जाएगा k x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये अपनी क्या बनेगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखो यहाँ पे k आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4, जहां k 0 कभी नहीं हो सकता, k कभी भी 0 नहीं हो सकता, k 0 के अलावा कुछ और हो सकता है। ठीक है, k 0 कभी नहीं हो सकता, तो 4 k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1 के लिए आप इसको फॉर k इक्वल्स टू 1, इसके लिए k इक्वल्स टू 1, k कितना होगा 1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। बात समझ में आई। देखो दो क्वेश्चन मैंने लिया है, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसने क्या बोला है, इसी किसकी डिमांड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी किसकी डिमांड थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में से क्या लगता है, जीरोस। मैं पहले लेक्चर से बार-बार गौर करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 12वीं तक पास कर लेते हैं, लेकिन जीरोस और रूट्स कब यूज करना है उनको आज तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए चीज। ठीक है, अब देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है whose sum and product of roots। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या यूज करता है हमेशा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा क्या यूज करते हैं, रूट्स। तो क्या रखा है, सम ऑफ रूट्स कितना रखा आपको, सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा, एक कितना रखा आपको, सम ऑफ रूट्स इज -5। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना रखा है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा इंटू बीटा, एक कितना रखा आपको 10, कितना रखा 10। तो क्या पूछा आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बताया था आपको, ये मैं बताऊं, इसको नोट कर लो, मिटा दो इसको, जगह भी कम मेरे मिटा दो। अब देखो सम ऑफ रूट्स मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। ठीक है, क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलेट करना है, हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, याद है, कैलकुलेट करते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है ना -5, तो लिख दो -5 इनटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना दे रखा है 10, इक्वल टू कितना रहेगा 0। इसका मतलब फाइनली x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये रहेगा आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, बात क्लियर हुई भाई, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, ये इक्वेशन और रूट का क्या लोचा है, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी देखो पोलिनोमियल
पॉलिनोमियल ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इक्वेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर। मैं पहले लेक्चर से कॉल कराते आ रहा हूँ, गलती मत कर बैठना, ठीक है? नोट करो इसको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले दो क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है? आइए समझते हैं। क्या बोला है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, px सेट करिए। क्या रखा है पॉलिनोमियल? 4x² माइनस का x माइनस 4। और इसे क्या रखे? जीरोस। पॉलिनोमियल के हमेशा क्या दिया होता है? जीरोस। बार बार बताते आ रहा हूं। क्या रखा है? अल्फा और बीटा, इसे जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो ना? बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना रखा है? बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। कितना रखा है? -1 अपॉन ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। कितना है? 4। तो कितना रहेगा? 1/4, ठीक है? फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा? अल्फा इनटू बीटा। ए क्या आएगा? c बाय ए। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म कितना है? -4। ए कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x² कितना रखा है? 4। ए कटेगा, कितना आएगा? -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है? ये तो हमने जो इंफॉर्मेशन दे रखा था उससे निकाल लिया। और क्या बोला है? फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो? 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? लेट कर लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बार बार इस बात में चोट कर रहा हूं। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट करना है ना, तो क्या लेट करोगे? px a टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है? उस जीरोस आर, जीरोस कितना दे रखा है इसका? 1/2 अल्फा और दूसरा जीरोस कितना दे रखा है? 1/2 बीटा। तो दोनों को हम सम निकालते हैं। सम निकालो जीरोस का। यहां तो कर देता हूं मैं। सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? यहां से यहां कर रहा हूं भाई, यहां से यहां कर रहा हूं, ठीक है? सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस, जीरोस का मतलब दोनों को जोड़ दूं तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। बात समझ में आई? तो कितना लगेगा ये? अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना देगा? 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया आपको? अरे आया आया। अल्फा प्लस बीटा कितना रखा आपको? देखो अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। 1/4 लिखो, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा कितना है? -1। तो -1 आ जाएगा। कितना आएगा? अल्फा इनटू बीटा कितना है? तो भाई 1/4 2 की जगह 2 अल्फा इनटू बीटा -1। तो कितना आ जाएगा? -1/8 आ जाएगा। आ जाएगा। फिर क्या फाइंड करोगे? प्रोडक्ट। सम को बोल रहे हो s, क्या बोल रहे हो? s। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? जीरोस क्या है? 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/2 बीटा। ये कितना आएगा? सॉरी 1/2 बीटा, 1/2 अल्फा है ना? तो कितना आएगा? 1/4 अल्फा बीटा, ठीक है? तो 1/4 अल्फा बीटा कितना है? -1। तो कितना आएगा? -1/4। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया? -1/8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया? -1, 1/4, ठीक है? लेकिन क्या फाइंड करना था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लेट किया था? ये लेट किया था ना? तो px कितना जाएगा हमारा? k x का स्क्वायर माइनस, मैं बार बार बताने जा रहा हूं, ये क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना है? -1/8। तो ये -1/8x आ गया, प्लस ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना रखा है? -1/4। बात समझ में आई? तो कितना आ जाएगा? k x का स्क्वायर प्लस का x/8 माइनस का 1/4, ठीक है? आया? अब इसको देखो, नीचे कितना है डिनोमिनेटर में? 8। तो 4k, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 4k = 8। आप कैसे लिख सकते हो? 8 के लिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर सको तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कैंसिल, x माइनस कितना बचेगा? 2। ये क्या रहेगा आपका आंसर? k का कितना पुट करो? 8। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8x स्क्वायर। जब 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो x बच जाएगा। 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8। समझ में आया? नोट करो। कोई दिक्कत? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको
बोर्ड के लिए। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए नेक्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको ट्राई कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं। ये मिटाऊं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है, मिटा दो। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको पहले ही सॉल्व करें, नहीं करता है। पॉलिनोमियल क्या रखा है, px इक्वल टू क्या रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। 6 स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अल्फा बीटा क्या है इसके, जीरोस। अल्फा और बीटा क्या है इसके, जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना रहेगा, सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ए कितना आएगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस का माइनस, बी कितना है, बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना रहता है, -7 अपॉन ए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया, 6। तो कितना रहेगा, 7/6। ठीक है, उसे निकाल सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा, ए कितना आता है, c बाय ए। c बोले तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 2 अपॉन ए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 6। तो कितना रहेगा, 1/3। ये तो हमारा डाटा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका जीरोस क्या रखा है, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, बार बार बताते आ रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लेट करते हैं भाई, px इक्वल्स टू a टाइम्स इनटू x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसका जीरोस क्या दे रखा है आपको, इसको जीरोस दे रखा है 1 बाय अल्फा और एक दे रखा है 1 बाय बीटा। तो पहले निकालो क्या इसका सम ऑफ जीरोस, ये निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो दोनों को जोड़ूंगा, इसका मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो ऐसे भी सकता हूं, ऐसे लूंगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 7/6। डिवाइड करना है बीटा के, अल्फा इनटू बीटा कितना दे रखा है, 1/3। तो कितना रहेगा, 7/6 इनटू 3/1। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बोले तो 7/2। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा 1 बाय अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय बीटा। देखो इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो कितना रहेगा, 1 बाय अल्फा बीटा, अच्छा 1 बाय अल्फा इनटू बीटा कितना रखा है, अल्फा इनटू बीटा 1/3। ये 3 कहां से जाएगा, उचुक के ऊपर आ जाएगा ना, 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be क्या आ जाएगा आपके पास, px इक्वल्स टू k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, 7/2। तो लिख दो 7/2, ठीक से लिखो 7/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा कितना आ गया, 3। ठीक है, देखो 4, अब ये 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2 के लिए इसको कैसे लिख सकते हो, k की जगह 2 पुट करो तो 2x स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 2 से 2 कट जाएगा 7x प्लस कितना आ जाएगा 6। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में भाई, आया, बोलो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो पॉलिनोमियल लिख लो, px इक्वल टू क्या, 6x स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, याद है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अरे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का सही, ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x स्क्वायर के बाद होना चाहिए, तो इसको लिख सकता हूं माइनस का 7x माइनस 3। लिख लिया, जीरोस फाइंड करना है, इसका मतलब 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरोस। फैक्टराइज करो, 6 18, तो ये
माइनस का राइट एक्स प्लस का 2x मिलेगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। कितना कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा माइनस 1/3, यहाँ से x कितना आ जाएगा 3/2। कोई दिक्कत नहीं। एक को क्या मान लो अल्फा, दूसरे को क्या मान लो बीटा। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस का b बाई a आता है ना भाई, आता है ना माइनस का b बाई a। अच्छा अल्फा कितना आ गया माइनस का 1/3 प्लस बीटा कितना आ गया 3/2। अच्छा इक्वल्स टू माइनस का माइनस b कितना है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कितना रखा है -7 आ गया ना, अपॉन a बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ गया 6, इसको लो -2 आ जाएगा प्लस का 9, ये सब मिल गया -2 9 अपॉन 6, ये कितना आ जाएगा 7/6, 9 से 2 क्या 7, 6 इक्वल्स टू 7/6 आ रहा है ना। LHS इक्वल्स टू RHS। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह कर सकते हो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या आता है c/a। अल्फा कितना रखा है माइनस का 1/3 इंटू बीटा कितना रखा है 3/2। ये किसका आ गया c कितना है, भाई c कितना है माइनस का 3 अपॉन a कितना है 6, एक कटेगा कितना आएगा -1/2, a कितना आएगा -1/2, हेंस वेरीफाइड। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। बात समझ में आई, नोट करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है मिटाऊं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको जीरोस निकालिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px इक्वल टू क्या दे रखा है √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3, ठीक है। इसे क्या निकालना है जीरोस, इसका मतलब इसको किसी को पुट कर दीजिए 0 पे, किसी को पुट कर लीजिए 0 पे। एक मिनट, हाँ ये कितना आएगा √3x² माइनस का 8x प्लस का कितना आएगा 4√3 इक्वल कितना आएगा जीरोस। फैक्टराइज करने आता है 4 का बचा 4 के 12, तो 6 में डिवाइड कर देगा, तो ये माइनस का 6x माइनस का 2x। फैक्टराइजेशन से क्या होगा भाई, फैक्टराइज पाता है ना, याद है ना a into c करते हैं, जब इसके c मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, 12 को ऐसे तोड़ो ताकि बीच में आ जाए, 6 2 12, 6 2 12, दोनों को माइनस तो माइनस हटा जाएगा। दोनों में कॉमन कितना आ गया √3, और क्या कॉमन आ गया x, क्या बच जाएगा x माइनस, अब क्या बचेगा 2√3, क्या बचेगा 2√3। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया -2, क्या बच जाएगा x माइनस 2√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं। √3x माइनस 2 और कितना आएगा x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसका मतलब √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x कितना आएगा 2/√3। उसी तरह इसका मतलब x माइनस 2√3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 2√3। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मान लो आप अल्फा, इसको क्या मान लो बीटा। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है भाई माइनस का b/a। कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कितना रखा अपना 2/√3 प्लस बीटा कितना रखा है 2√3 माइनस b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x -8 आ गया, अपॉन a बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आ गया √3। इसको सॉल्व करें एलसीएम लोगे, ये 2 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई √3 3 6 अपॉन कितना आ जाएगा √3 a प्लस 8/√3, 6 2 8/√3 इक्वल्स टू 8/√3। LHS इक्वल्स टू RHS। बात समझ में आया। उसी तरह प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा, a कितना आ जाएगा हमारा c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है हमारा 2√3 इंटू बीटा कितना है 2√3, ठीक है, इक्वल्स टू c कितना है c कितना है ये रहा 4√3 अपॉन a कितना है √3 है ना,
है। √3 खत्म, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। √3 खत्म कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आया? LHS इक्वल्स टू RHS। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूँ। कर लिया भाई? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, अगले लेक्चर में आने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।